मैं गीता मंडल, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ का राज्य महासचिव और ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अभी झारखंड में जो रसोइया की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। इनको सरकार मुफ्त में काम करा रही है। झारखंड में चुनाव के पहले तो घोषणा हुई थी, कैबिनेट में पारित हुआ था कि 2000 जो मानदेय मिल रहा है उसको हम 1000 बढ़ा के 3000 करेंगे। 10 महीना का जो मानदेय मिल रहा है उसको 12 महीना का करेंगे। साल में 2 सेट ड्रेस देंगे, नियुक्ति नियमावली बनाएंगे। लेकिन आज तक सरकार, चुनाव होने के बाद चुनाव में भी हम भाजपा को हटाने के लिए, जो मोदी सरकार है, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार ने स्किल वर्कर महिलाओं को चयन करके पूरे देश में मुफ्त में काम ले रहा है, इसकी लड़ाई हम लोगों ने झारखंड में लड़ा। जो भी अभी मिल रहा है झारखंड में, झारखंड की सरकार के से ही मिल रहा है। केंद्र सरकार अभी मात्र 600 दे रही है, जो 2000 दे रही है, 1400 राज्य सरकार दे रही है, जिस कारण हम लोग चुनाव में बड़ी उमंग से पूरा स्कीम वर्कर से वोट दिलवाए और लोगों ने वोट दिया और सरकार बन भी गई। लेकिन चुनाव के पहले जो कैबिनेट में फैसला हुआ था, सरकार इस कैबिनेट में फैसला को अभी तक लागू नहीं कर रही है। उसी झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू हुआ, जो कि महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना दिया जा रहा है, जिसको हम लोग स्वागत करते हैं रसोइया संघ के माध्यम से, उनकी बड़ी पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो वर्किंग क्लास की महिलाएं हैं, जो काम कर रही हैं स्कीम वर्कर में, खाना बना रही हैं स्कूल में, इतना हाड़ तोड़ मेहनत कर रही हैं, इसके लिए सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है चुनाव के बाद। जो भी कैबिनेट में लागू हुआ है उसको भी लागू नहीं कर रही हैं, जिस कारण हम लोग इसको AICCT से जोड़े हैं। और राज्य सरकार से जो मांग है वो तो करेंगे ही, लेकिन ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार भी इसको पूरा छटनी करने के तहत है, इस काम को NGO को और ठेका सिस्टम में देने की तैयारी कर रही है। इसलिए हम लोग इसको जुड़ के, एकटू से जुड़ के पूरे देश में, देश की रसोइया यहाँ आई हुई है एकटू के राष्ट्रीय सम्मेलन में। और एकटू के राष्ट्रीय सम्मेलन में हम केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जो ये महिलाएं हैं, ये वर्किंग क्लास की महिलाएं हैं, इसको कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो इनका होना चाहिए, नहीं तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कम से कम इनको 36,000 रुपया मेहनताना अभी के महंगाई को दौर में देखते हुए इनको देना होगा। और नहीं तो हम लोग झारखंड सहित पूरे देश में जो आंदोलन की रणनीति बन रही है एकटू के सम्मेलन में, हम लोग इस मार्च में या जो तय होगा कि पूरे देश में चक्का जाम करने का निर्णय लेंगे। और हम इसकी तैयारी से एकटू सम्मेलन कर रहे हैं। और झारखंड से चल के हम लोग दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में पूरे देश का ये सम्मेलन हो रहा है स्कीम वर्कर फेडरेशन का, और यहाँ रणनीति बनेगी, इसकी लड़ाई और आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे हम। तो अभी वर्तमान में झारखंड राज्य में रसोइयाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंज है, क्या समस्या है? अभी झारखंड में रसोइया के साथ तो बहुत चैलेंज है कि स्कूलों में जो काम कर रही हैं, एक तो इन लोग का अमानवीय श्रम का दोहन हो रहा है कि जहाँ की 400-500 बच्चे हैं, वहाँ 2 रसोइया से काम लिया जा रहा है, जो कि काम करते करते खुद इन लोग परेशान हैं। इन लोगों को खाने के लिए परेशानी होता है कि फल हो, अंडा हो, जो भी स्कूल में आता है, एक तो खाने नहीं दिया जाता है। इनके साथ मतलब इतना दिक्कत हो रहा है। इसका जो मानदेय है कि जो भी 2000 दे रहा है, वो भी प्रत्येक महीना नहीं दे रहा है। कि प्रत्येक महीना यदि इनके खाते में आ जाता तो पता चलता कि नहीं हमको 2000 मिल रहा है, लेकिन आज तक इनको प्रत्येक महीना खाते में नहीं मिलता है, जिसके कारण ये लोग भेग में है कि हमको क्या पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। इसके लिए सरकार बहुत ही असंवेदनशील, असंवेदनहीन मतलब बोलिए कि हैं। मतलब महिलाओं का श्रम का जो शोषण हो रहा है झारखंड में और पूरे देश में, ये मतलब मने क्या कहते हैं, ये मने कहीं भी सहन योग्य नहीं है। इसके लिए महिलाओं को लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं, कमर कस ली हैं, या तो हम काम करेंगे या तो हम जान देंगे। सरकार जो महिलाओं के साथ जो धोखाधड़ी कर रही है कि हाँ देंगे देंगे करके 20 बरस से काम करवा रही है। झारखंड में 2004-05 से ही इस रसोइया का बहाली हुआ है। आज तक ये लोग आश्वासन में ही काम कर रही हैं। कितनी रसोइया मर गई कोरोना काल में, लेकिन आज तक सरकार इनको देखने तक नहीं आया। कितना जल गई हैं, कितना ये मतलब गिर के मर गई हैं काम करते करते। लेकिन इसके लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है कि इसकी इलाज के लिए, इसकी इंश्योरेंस के लिए, इसका मतलब आगे मतलब इनके परिवारों की नौकरी के लिए कोई इसके लिए नियम और नीति सरकार अभी तक नहीं बना पाई है। इनका श्रम का दोहन कर रहा है और ये बहुत ही मतलब ये मामला जो है बहुत ही संकटग्रस्त रसोइया बहन है जो संकटग्रस्त में पड़ी हुई है। तो झारखंड की जो रसोइया है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
झारखंड की रसोइया को हम संदेश देना चाहेंगे कि आज तक जो इतिहास है, महिलाओं ने इतिहास में जो भी अधिकार लिया है लड़के हासिल किया है। सरकार भले बोल रहा है कि हम बहुत यहाँ देश का सेवक हैं, चौकीदार हैं, वो कहीं से सेवक नहीं है। असली सेवक, असली देशभक्त ये रसोइया हैं जो स्कूल में जाके काम कर रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं निस्वार्थ। इससे बड़ा देशभक्ति, इसके से बड़ा सेवक कोई नहीं है। झारखंड की रसोइया को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होके, और जो हम लोगों की लड़ाई है आज तक हम लोग जो लड़े हैं, इसको संगठित होके सरकार से जो मांग है उसको हम हर हाल में हासिल करेंगे, और झारखंड सहित केंद्र की सरकार तक अपनी मांग को मनवाने के लिए हम मजबूर करेंगे, सरकार को झुकाएंगे। झारखंड से गढ़वा जिला से चल करके ही हम जो है कि आए हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ये रसोइया संघ को हम भी रसोइये हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम लोग का वेतन जो है कि हर प्रत्येक महीना नहीं मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग को जो भी वेतन मिल रहा है, कम ही दे रहा है, 2 ये पैसा दे रहा है, लेकिन हम लोग का हर महीना ही जो है कि वेतन हम लोग का डालें। और हमारा का नाम है कि हर रसोइया का धमकी और या शासन करता है कि अगर खाना नहीं बनाएंगे तो दूसरा को मैं बहाल कर दूंगा। तो हमारा कहना है कि हम लोग जो है कि आज तक से हम 20 बरस तक इसमें करते हुए हैं, खाना बनाते बनाते हम लोग को जो है अब बूढ़ा होने चले, आज तक से हम लोग का 2 पैसा के लाभ नहीं मिला है, और ना अभी तक से हम लोग का कोई कहता है कि सिरभर दूसर भी ले जाना है या कोई चीज़ खाने के लिए भी रोक डाल दे रहा है। तो हमारे का नाम है कि हम लोग बच्चे की सेवा करते करते जब बुढ़ा जाएंगे तो हम लोग के क्या फिर देगा। तो हम लोग के आगे कुछ का काज कार्य मतलब थकने की बात जो है कि हम लोग को कुछ अगर देने के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं, लड़ाई करके लेने के लिए कि भाई हम लोग को कुछ मिले, हम लोग यही चाहते हैं। अब देखिए हम लोग का ऑब्सेशन दे करके ही अभी तक से हम लोग का जो है कि कुछ नहीं कह रहे हैं, 1000 कहें बढ़ाने के लिए अभी भी नहीं बढ़ाए हैं। तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं? सरकार के कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का मानदेय बढ़ा दें और हम लोग का सरकारी दर्जा दें। हम यही कहना चाहते हैं मतलब सरकार को। और हम लोग हैं कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आज इसको निकाल दो कल उसको बहाल कर दो, ये नहीं होना चाहिए। बस हमको सरकार से यही मैंने बात रखना है और यही बात कहना है कि हम लोग जैसी हैं, और हम लोग को जैसे 60 साल के लिए कह रहे हैं कि 60 साल पूर जाएगा तो आप लोग को निकाला जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब 60 साल के बाद हम लोग निकलेंगे तो आप ही बताइए कि जब हम लोग का कुछ नहीं मिलेगा तो 60 साल के बाद किसके दूरा पर जाएंगे जो हम लोग जिएंगे खाएंगे। तो हम लोग उसमें चाहिए तभी ना हम लोग खाएंगे पिएंगे। 60 साल के बाद बूढ़ा हो जाएंगे तो हम किसके दूरा पर जा करके मांगेंगे कि हम बूढ़ा हो गए तो हमको खाना दीजिए। सरकार का जब काम कर रहे हैं, जब हम सरकार के काम करें तो सरकार से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? पब्लिक से जाएंगे हम लेने। तो हमको यही शिकायत करना है, यही सब मतलब बताना है कि हम लोग के भाई कुछ जब रिटायरमेंट जो है कि हम लोग का कम से कम बेसी नहीं करेगा तो 3 लाख 4 लाख रुपया हम लोग का रिटायरमेंट देवे। हमारा यही का नाम है। अब हम लोग क्या कहें, हम लोग तो भाई खुद के ही मर रहे हैं जो कि आज 20 साल से कर रहे हैं, जो कि हम लोग का कुछ नहीं मिल रही है, जो कि बाल बच्चा के जैसे अपना खिलाते हैं घर में वैसे जाकर के स्कूल में अपना बच्चा समझ करके खिला पिला के हम लोग जो है कि आ जाते हैं। अब हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जो है 2000 भी मिलता है, वो भी 4 महीना 5 महीना के बाद 1 महीना का डालता है, वो भी प्रत्येक महीना के नहीं डाल रहा है। तो आप ही बताइए कि हम लोग अभी रोजगार अगर हम करने जाएंगे किसी के खेत में या किसी के घर जाएंगे तो 300 रुपया मजदूरी है। तो हम 300 रुपया कमाएंगे तो हम बताइए दिन भर का दिन अगर 300 रुपया कमाएंगे तो हमारे बाल बच्चा अच्छा से खाएगा पिएगा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हम इसमें रहेंगे 12 घंटा 10 घंटा हम 6 घंटा खट रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? एक दिन भी छुट्टी हम लोग कर देते हैं तो कहता है कि हटा देंगे, निकाल देंगे, तो ऐसे कर देंगे तो बदल देंगे। तो ये जो बात है तो हम यही शिकायत करना चाहते हैं कि हमारे ये बात नहीं निकलना चाहिए। और हम लोग को सरकारी दर्जा देने के लिए प्रयास करें और हम लोग को बनावें। और हम लोग को जो है वेतन जितना मतलब हम लोग मांग कर रहे हैं उतना नहीं दे करके हम लोग का अगर मतलब बढ़ा देगा 25,000 रुपया तो ठीक है, 25,000 तक हमको कर दे, या नहीं 25 नहीं करेगा तो हम लोग को 20,000 तक देवे, हम लोग उतना पर भी करेंगे। लेकिन आज के सरकारी द्वार से समझ जाइए कि लोग घर परिवार लोग जो है कि सबको काम करने जा रहे हैं 300 साढ़े 300 रुपया कमा रहे हैं, और हम लोग जो है कि कितना मिलता है 50 रुपया मिलता है, 50-55 रुपया, हाँ यही इतने मिलता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे आप ही बताइए? सब्जी भी लेने जाएंगे तो मिलेगा उतना से, तो हम लोग बाल बच्चे कैसे पोसेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे? अभी बताइए। हम लोग जो इसी के हम पर भाई ही हैं
तो हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे भविष्य बनाएंगे बच्चे लोग को। तो हमारे यही का नाम है, और क्या हम कहें। देवघर जिला से, झारखंड से रसोईया हैं। हम लोग अगर इतना मेहनत करते हैं, बच्चे जाते 9 बजे तो हम लोग 10 बजे पहुंचना है। और जिस हमारे स्कूल में अगर पानी का व्यवस्था नहीं है, दूसरे दूर से ही पानी लाना पड़ता है, तो पर भी खाना बनाओ। गैस खत्म हो जाने के बाद लकड़ी से हम लोग खाना बनाते। पहले बहाल में जितने हम लोग दुख झेले, वो दुख का हम लोग का अभी तक सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? पहले हम लोग पत्ता चुन के, लकड़ी चुन चुन करके खाना बना के खिला रहे बच्चे लोग का। अब उसमें भी अब जब इतना दिन बीत गया 20 साल तक, अब बहाल का समय में कोई उम्र नहीं देखा, कोई किसी को गरीबी नहीं देखा, किसी को अमीरी नहीं देखा बहाल का समय में। अब जब बहाल ले लिया, उस समय में गरीब का चुनता, विधवा औरत का चुनता, जो जूठा एठा जो करे उसमें भी बहाल। अभी विरोध गांव वाले से भी हम लोग से होता। एक दिन अगर कुछ जरा सा कुछ दिक्कत वाले बात हो जाते तो पूरा गांव का झुंड लड़ने लगता। मास्टर तो पढ़ाई करता है नहीं, वो तो जाके कुर्सी में बैठता, पेपर पढ़ता, मोबाइल देखता। सारा जिम्मेवारी रसोईया का पास रहता। क्यों? बच्चा को खिलाना पिलाना, कहीं एक बच्चा जा रहे तो बच्चा को बुलाना हम लोग का काम है। मास्टर सिर्फ, और मास्टर का वेतन बढ़ाते जा रहा, रसोईया का वेतन का कोई मान सम्मान अभी तक नहीं मिला। बताइए, 1500 से लेकर के पहले तो हम लोग के खाता में पैसे नहीं आ रहा। ऐसे मास्टर के खाता में पैसा आता तो मास्टर कब आ रहे नहीं आ रहे हम लोग का कोई जानकारी नहीं। पहले हम लोग 500 रुपया में खटे, 500, 400, 300 में महीना में। उसके बाद जब हम लोग इसी तरह आंदोलन करके ही, एक संगठन जुट हो करके ही जब हम लोग मांगने लगे, तो हम लोग का खाता में पैसा आने लगा। तो पहले 1500 रुपया, 1500 से वही 500 बढ़ा दिया। यही सरकार हम लोग का मतलब जो है, ये सरकार हम लोग के लिए कोई उपाय नहीं है, पैसे फंड में नहीं है। और जैसे कोई घर में परिवार में जो अब भाई भाई में नहीं चलता, दो परिवार में नहीं चलता, और हम लोग 200, 250, 300 बच्चे को बना करके खिलाते, उतना साफ सफाइया करते, और हम लोग का अभी तक वेतन मान सम्मान भी नहीं मिल रहा। हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग को साल में 1 जोड़ा ड्रेस मिलना चाहिए, और उसके बाद जो 10 माह के मिल रहा मानदेय 12 महीना का होना चाहिए। हम लोग यही से मांग ले करके बहुत दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, मगर अभी तक सरकार का हम लोग ऊपर दया नहीं बरस रहा। सरकार और राज्य सरकार को क्या कहेंगे? राज्य सरकार का क्या कहेंगे? राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो ये तो हम लोग का बात का सुने। राज्य सरकार को क्या कहेंगे? वोट लेने की समय में घर घर जाके फुसला बहला करके वोट ले लिया। वोट लेने के बाद अभी भी फिर से एक समस्या क्या खड़ा कर दिया है, जो कि मैया समान योजना 18 साल से बच्ची लेकर के 20-22 साल का दे रहा हो। उन लोग बताइए, और जिस 60 साल का जो है बूढ़े बुजुर्ग है, उनको भी पेंशन अभी रोक दिया है। हम लोग वो पेंशन नहीं मिल रहा है। ये समस्या सारी हम लोग का सरकार तो बना दिया, बन गया, मगर हम लोग का नहीं सुन रहा। क्या करेंगे? लालच में तो वोट दे दिए। मैं गोड्डा जिला का जिला अध्यक्ष सुरेश्वरी देवी बोल रही हूँ। मैं बीते 2004 से ही रसोईया में काम कर रही हूँ। इसमें भी हम लोगों को जो 25 पैसा बच्चा पे काम कर रहा, 25 से 30 पैसा किया। इसके बाद लड़ते लड़ते 1500 के बाद फिर आंदोलन को गतिविधि से बढ़ाते बढ़ाते 2000 किया है। लेकिन सरकार का इतना दोहरी नीति है, जो कि अभी तक बेईमानी और ठगने का ही काम कर रहा है। जो लागू किया वो भी देने से इकरार करता है कि क्या करे, कि दे कि ना दे। और जो हम लोग इतना 250, 300, 400 बच्चा तक खाना खिलाते हैं, माँ का सेवा देते हैं, उसमें भी सरकार को दया नहीं आती है।
और जो बेरोजगार काम काजी महिला है उन लोगों को घर बैठे 2500, जो काम कर रहा है उसको 2000। इसमें क्या होना चाहिए? सरकार की नीति क्या मेरा नाम मीनू देवी है, झारखंड से। मेरा नाम मीनू देवी है, झारखंड से। हम रसोइया में काम करते हैं। हम लोग का कहना है यही कि हम सरकार से हम लोग का वेतन बहुत दिन से रोक दिया है, नहीं दे रहा है। बच्चों को इतना अच्छा से हम लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, परेशानी झेलते हैं। गर्मी का दिन में भी हम लोग पसीना बहा के हम लोग मेहनत करके उसको खिलाते हैं। 400-500 बच्चों को इस घर का काम छोड़ के आते हैं। तो बताइए, सरकार से हम लोगों को कहना है कि 2000 में क्या होगा? बच्चे को पढ़ाएंगे या हम अपना पेट पालेंगे या हम घर चलाएंगे? यही हम लोग का सरकार से कहना है कि हम लोग का जो बकाया मानदेय हो वो भी नहीं दे रहा है। इधर तो दे रहा है मैया सम्मान योजना, लेकिन रसोईया सम्मान योजना को तो रोक दिया है। रसोईया सम्मान को तो नहीं सम्मान दे रहा है। इधर तो मैया सम्मान दे रहा है, लेकिन रसोईया को तो कहाँ सम्मान दे रहा है? रसोईया को भी तो सम्मान देना चाहिए ना, रसोइया को भी सम्मान देना चाहिए। हम देवघर जिला से हैं, झारखंड। मेरा कहना है कि जब हमको बहाल किया 2005 से, तो 25 रुपया दे रहा था। उसके बाद जब हम लोग संघर्ष किए, लड़ाई बहुत लड़े, उसके बाद खाता हम लोग का खुला। उसके बाद दिया हम लोग का 1500। 1500 के बाद बहुत लड़ाई लड़े, उसके बाद 500 बढ़ाया, 2000 किया है। 2000 किया है, उसके बाद हम लोग का हर महीना नहीं दे रहा है। तो हम लोग का सब रसोइया को कहना है यही कि हर महीना हम लोग का 2000 पैसा मिलना चाहिए। और हम लोग का लड़ाई जारी है, अभी हम लोग का अभी जारी है कि 21,000 हम लोग का मानदेय मिलना चाहिए हर महीना। और जब सरकार अभी निकालिए दिया है कि 60 साल में निकलना है रसोइया को, तो निकलने का समय हम लोग का 5 लाख का देना चाहिए। 5 लाख हम लोग का सरकार से मांग है कि जब निकलेंगे तब 5 लाख लेके निकलेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे, और नहीं तो हम लोग नहीं निकलेंगे, अपना काम जारी रखेंगे। मैं गीता मंडल, झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य महासचिव एवं स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं इस फेडरेशन से जुड़ने के लिए या कोई भी सवाल को लेके हम चाहेंगे कि ये मेरा नंबर है 9572140367। इस नंबर पर सब लोग बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। आंदोलन से जुड़ के हम लोग पूरा केंद्र की सरकार को हम लोग झुका सकते हैं। केंद्र ने जो ये श्रम कोड को लागू किया है, मालिक पक्षी जो काम कर रहा है, तमाम देश की महिलाओं को, जो करोड़ों महिला, देश की आबादी महिलाएं जो स्कीम वर्कर फेडरेशन में लग के काम कर रही हैं, चाहे रसोइया हो, सहिया हो, स्वास्थ्य सहिया हो, जीविका हो, आशा हो, पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, पूरे देश में जो स्कीम वर्कर्स फेडरेशन में काम करके जो काम में लगी हुई महिलाएं, तमाम महिलाओं से हम अपील करेंगे कि मेरा नंबर से जुड़िए और आंदोलन को तेज करिए। और पूरे केंद्र सरकार की जो ये मनमानी नीति चल रहा है, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी जो चल रहा है, इसके लिए हम लोग चक्का जाम करने के लिए भी आगे के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और एकटू सम्मेलन को सफल करने के लिए पूरे देश से स्कीम वर्कर की महिलाएं आई हुई हैं, और आगे हम लोग चक्का जाम करने का रणनीति बनाएंगे। मोदी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को हम लोग गद्दी पर नहीं रहने देंगे और आंदोलन को तेज करेंगे। धन्यवाद। गीता जी, आप चूंकि झारखंड से चलकर दिल्ली तक आए हैं, आप जो सेवा दे रही हैं, यानी जीवन का कौन सा ऐसा घटना है जो आपको इस तरह से सेवा देने के लिए प्रेरित करता है? देखिए, आज हम लोग यहाँ जो बोल रहे हैं, माइक पर बोल रहे हैं, मेरा वीडियो लोग देखेंगे, ये जो मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार को भी छीन रही है मोदी सरकार। और हम खुद एक मजदूर हैं, मजदूर घर से हैं, मजदूर हैं, और बगल में जो हमारी बहनें काम कर रही हैं,
पहाड़ से लकड़ी लाके, नदी से पानी लाके खाना बना के खिला रही हैं। लेकिन हम कहेंगे कि जो अफसर, जो सरकार, जो वो कम से कम 2 लोग को खाना बना के खिला के दिखवा ले, नहीं कर पाएगा। लेकिन इनका मेहनत, इनका पसीना जो मुफ्त में काम लेके जो इतिहास गवाह है, इतिहास में आप देखे होंगे कि महिलाओं को या तो देवी या तो दासी। आज तक महिलाओं को जो भी अधिकार मिला है, चाहे वोट देने का अधिकार हो, चाहे मजदूरी का अधिकार हो, चाहे ये जो काम करने का जो था कि 6 घंटा काम 6 घंटा आराम, 8 घंटा काम 8 घंटा आराम 8 घंटा मनोरंजन, ये महिलाओं ने संघर्ष करके हासिल किया था, वो दिन फिर लौट के आ गया है ये भारत में। ये मोदी सरकार तमाम चीज को ध्वस्त कर दिया है। इसलिए देश में बहुत बड़ा क्रांति होने जा रहा है, क्रांति होगा और क्रांति से ही सरकार को झुकाएंगे और महिलाओं का जो अधिकार है वो पुनः वापस हम लोग करेंगे। अपने अधिकारों को सुरक्षित रखेंगे। ये अधिकार को हम विलुप्त नहीं होने देंगे। इसलिए पूरे देश की रसोइया, सहिया, सेविका, तमाम स्कीम वर्कर इस सम्मेलन में आके शामिल हुई हैं और कल हम लोग का सम्मेलन को समापन होगा और यह योजना बनेगा कि केंद्र सरकार की चक्का जाम करने के लिए हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो झारखंड की जो और भी जो वर्कर हैं, रसोइया हैं, उनको यूनाइट करने के लिए आगे क्या करने जा रहे हैं? उनको यूनाइट करने के लिए हम तो आज से नहीं 2006-07 से ही इसको यूनाइट कर रहे हैं। एक स्कूल में जाके उनकी समस्या को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, चाहे स्कूल से हो, चाहे बीआरसी में हो, चाहे जिला में हो, चाहे राज्य सरकार हो, रघुवर दास की सरकार से लेके अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार जो पिछले समय में जो राज्य सरकार थी वहाँ की इंडिया गठबंधन की, वो सरकार ने हम लोगों की बात सुनी और फिर उसको कैबिनेट में भी लाया। आज तक तो पहली सरकार है जो कि हम लोगों की बात को कैबिनेट में लाके उस पर पुनर्विचार किया है, उसमें पारित किया है, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया। उसको लागू नहीं किया, ये दुख की बात है। इसको लागू करवाने के लिए ये जो मार्च में बजट सत्र चल रहा है झारखंड में, हम लोग एकटू सम्मेलन को लेके हम लोग आ गए हैं दिल्ली। यहाँ से लौटने के बाद वहाँ के सरकार से फिर हम पूछेंगे कि जो हमारे लिए योजना पारित हुआ था, जो कैबिनेट में आपने निर्णय लिया था, उसको पीछे क्यों कर दिए। इसलिए ये सवाल को करेंगे। वहाँ जो हमारी रसोइया बहनें रख रही थी कि मैया सामान तो आप दे रहे हैं, लेकिन रसोइया सामान क्यों नहीं दे रहे हैं, रसोइया को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं, जो कि हाड़तोड़ काम कर रही हैं, सैकड़ों बच्चों को खाना बना के खिला रही हैं, खुद नहीं खाती हैं, उसके लिए खाना बनाती हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि इस पर हम लोग आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। तो आप जो सेवा दे रही है, कौन सा घटना आपको प्रेरित किया और लोग आपसे कैसे जुड़े? हम गढ़वा जिला से जिला अध्यक्ष रसोइया माध्यम से ही बोल रहे हैं। हमारा नंबर है 9955 93 85 77। इस नंबर से मेरा सभी को बात करें, चित करें, हमसे मिले, भेंटे। और जो है कि हम अपना चाहते हैं कि सभी रसोइया को मैं साथ में बन करके और साथ दे करके हम जो है कि अपना सबको एकता बना करके जो है कि हम लोग भी आंदोलन करें और हम लोग अपना भविष्य, अपना लक्ष्य के बदले। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग, हमारे रसोइया लोग जो हैं कि वाहन लोग करते करते 4-5 बजा देती है, शाम हो जाता है, फिर इसके बाद किसी के यहाँ काम करने नहीं जाने पाती है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम लोग 2 पैसा के लिए आदमी भागते भागते कहाँ जा रहा है, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं सुन रहा है। सरकार जो है कि सरकार हम लोग का बुड़बक बना दे रहा है, कह करके कि नहीं आप 1000 रुपया लागू किए हैं तो आप लोग का 3000 रुपया मानदेय बढ़ाया गया है, वो भी नहीं दे सक रहा है। और ये जो है कि 1 महीना के केवल कहेगा कि 1 महीना का पैसा डाल देता है, और जो कि अभी 6 महीना 7 महीना का जो पैसा है अभी तक से हम लोग का कभी मैंने कोई माह में ही अच्छा पैसा नहीं दे पा रहा। पहले था कि एक बार में डाल देता था 6000-7000 रुपया डालता था, 8000 डाल देता था, लेकिन जब भी लॉकडाउन हुआ है उस समय से जो है कि हम लोग का लॉकडाउन का भी पैसा हम लोग का नहीं मिला है। उस समय में जो है कि हम लोग जो पंचायत भवन में हम लोग जो है कि 4000-5000 आदमी को हम लोग खाना खिलाए हैं। ये इतना मतलब धूप रहते हुए जो है कि हम लोग सेवा किए हैं, आज से 2 पैसा हम लोग को उसमें भी नहीं मिला। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार क्या फायदा लेना चाह रहा है कि गरीब लोग से मतलब काम करवाते उसको मुगा देने के लिए काम करवाना चाह रहा है कि अपने मतलब पब्लिक से अपने वोट लेने खातिर हाथ पैर जोड़ते चलता है, पब्लिक का जब समय आता है तो अपने महल के अंदर घुस जाता है। तो हमारा यही कहना है कि हमारे जो है जो कह रहे हैं हम लोग का जो वेतन जो है कि हमको बढ़ावे और आगे का काम अपना भाषा से बोल सकते हैं। आदिवासी कनी देवघर जिला अपनी रसोइया का मीटिंग
रसोईया कमी दी कटी जबर गिद्रु तेरेन तिया अने स्कूल रे चालो कते बोरा अटे कते गिती सनी और कमी सनी और गिद्रा 400-500 गिद्रा हिजुग सन को के इनते दो खियो पियो कते उनको कॉल सन खन और आरन तो मीटन गिद्रा रनी बरिया गिद्रा रनी मैया और स्कूल रे तो इन दो 200 गिद्रा रनी मैया हो खनी अनि गिद्रा सामरो है कोन और फिर भी सरकार ते दो आले दो पैसा बमा है लिए दे निया की सरकार खुनी लल्ला नाम दिंग आले जे सामान मालिए वेतन मालिए बकाया मानदे मालिए बाकी मानदे तहकल तलिया चापाकल बात ना 2 किलोमीटर खुनी दा अगु कते आले की खाना बने समले लकड़ी चुनो कते की समले खाना बने समले और मास्टर बसते खाना कुलो खाना फल कुलो लेकिन रसोईया बसते खाना बंग कुलो निया की सरकार खुनी मेला नाम दिंग जे आले रसोईया बसते चिकला बंग ध्यान मा चिकला बंग पैसा मा लिए आले पैसा माले चाहिए नहीं मेहनत दले मजदूरी दले और अरे ओरा खुनी हम कटी लेट कते जुकन लेके और अरे बात आतेन दले बाहर स्कूल जुकन लेके स्कूल रहा 4 बात में ताहे लिए मास्टर पे जी आपे तो लेट कते ही करते निया गे इन दो मेला नाम सरकार खुनी जे इन दो गिद्रा समरे कोई मेरे कामी दें जिस 2005 खुनी की कामी देंगा निधर कामी रिकाते तीना रसोईया मतलब मृत्यु होंगे तकवा तीना रसोईया मृत्यु होंगे तकवा कामी कामी ते आले तो निंका झेला झेला ते आले तो कामी ते चबो लेके आले तो सरकार ते 30 दयाली 30 पैसा मालिए आले निया की मंदी आले तो प्रमाण पत्र और पैसा मालिए अब जो पहले 60 साल होंगे न तलिया दुरुग न लेके आले तो पैसा मालिए 5 लाख बस हम रसोइया ये है ये बात है नहीं कोई दिक्कत नहीं आप कौन सी हम रसोइयों के प्रदेश अध्यक्ष है परिचय परिचय मेरा नाम कमला गौतम है और मैं उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की। यहाँ आप क्यों आए हैं और रसोईया का आपके यहाँ क्या समस्या है? रसोइयों की समस्या तो बहुत है। देखिए हमारी जो रसोइया बहनें हैं स्कूल में तो इतना उनसे काम लिया जाता है कि जो झाड़ू बर्तन टीचरों के बर्तन साफ करना और पूरा फील्ड कच्चा है वहाँ पे इन लोगों से हमारे रसोइया बहनों झाड़ू लगवाना यानी इतना काम लिया जाता है कि सुबह वो 8 बजे जाते हैं और 3 बजे टीचर वहाँ की छोड़ती हैं और पूरे चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो। अभी हमारे एक रसोइया हमारे फ़ोन आया था मेरे पास उसने आँख का ऑपरेशन करवाया है जो वहाँ के टीचर है पूरे फील्ड में उसे झाड़ू लगवाती है और मेरे से बोलती दीदी हम क्या करें मुझे तो करे काम छोड़ दो यहाँ से निकल जाओ दूसरा स्टाफ रखें और 100 बच्चों पे वो एक रसोइया है वहाँ पे और एक रसोइया जो थी हमारी तो वो वहाँ से पैसा बराबर जो नहीं मिल रहा था इसलिए उसने वहाँ से छोड़ दिया है। अब 100 बच्चों पे एक रसोइया हमारी है। अब उससे 100 बच्चों का बर्तन धुलाना पूरे फील्ड में झाड़ू लगाना यानी चपरासी का भी पूरा काम वो हमारे रसोइया बहनों से लिया जाता है। तो यही देखिए सरकार और ये सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं हमारे रसोइया बहनों को जो मानदेय है हर महीने इनको जो पैसा रोक रखा है अभी तो हर महीने देते भी नहीं है हर महीने पैसा दे हमारे रसोइया बहनों को ताकि उनको पता चले कि तनख्वाह कितनी मिलती है और दूसरा जो मानदेय है मानदेय लेकिन वो वेतन मिलना चाहिए। तो अभी उनको कितना मिल रहा है और आप कितना चाहते हैं? अभी तो देखिए ये 2000 मिल रहा है और ये जो 45वें श्रम सम्मेलन में जो पारित हुआ था उसके अनुसार इनका जो कम से कम 21,000 रुपये तो वेतन होना चाहिए। तो आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं हाँ जी तो आप अपने प्रदेश के रसोइया को यूनाइट करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम रसोइयों को एक संगठित एक ये ट्रेड यूनियन के नीचे जो इसके तले हम लोग मिड डे मील वर्कर्स यूनियन है हम सारे गांव-गांव जाके सारे रसोइयों को एकजुट करते हैं जो उनकी समस्याएं हैं जो पैसा उनको मानदेय नहीं मिलता हर महीने 6-6 महीने पे 8-8 महीने पे 2,000 रुपये आ रहा है कभी 1500 चला आ रहा है। इस तरह उनकी समस्याओं को लेकर हम सारे रसोइया बहनें गाँव-गाँव जाकर उनकी सदस्यता कर रहे हैं और सारे रसोइया हमारी बहनें एकजुट हो रही हैं। हम कहते हमें मिड डे मील से बक्सी लखनऊ से हैं। मैं सुदामा मेरा नाम है और मैं रसोइयों के उपाध्यक्ष हैं और कमला देवी ने मेरे को चुना है। तो आपका क्या समस्या है? हमारी समस्या है हमारा रुपया लिखित में नहीं आता पता कहीं मई का बताते हैं कहीं जून का बताते हैं कुल लिखित में नहीं देते हैं न बताते हैं। यही किसका है कहूँ आगे का देते कहीं पीछे का देते
और कुछ समझ ही में नहीं आता है। तो अभी जो आप आए हैं, जी, सरकार से क्या मांग करना चाहते हम मांग करते हैं हम लोगों को परमानेंट करें। हम लोग 15 साल से मिड डे मील में खाना बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे अब तो बनाते नहीं आता है, लेकिन बहुत काम पड़ता है। सुबह 8 बजे जाते हैं। तो सरकार कहती है कि मैं महिलाओं का शुभचिंतक हूँ, तो आप सरकार कहते थे यूनिफॉर्म देंगे मिड डे मील वालों को, रसोइयों के। ना यूनिफॉर्म दिया, ना कोई पहचान है। कौन पहचान है मेरे लोगों को? बस और टीचर लोग बोलते हैं अगर काम नहीं करोगे तो निकाल देंगे, दूसरी रख लेंगे। धमकी देते हैं, किसी रसोइयों के आने भी नहीं देते हैं। कहीं जाना वाना होता है। आपकी जो प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार है, हाँ। तो उसको स्पष्ट रूप से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं हम लोगों को परमानेंट करें, हम लोगों को यूनिफॉर्म फार्म दें, हम लोगों को परमानेंट करें, सरकारी कर्मचारी माना जाए। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो कैसे? 85 46 06 1250। तुम बोलो अपना। कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे आपके प्रदेश की या भारतीय लेवल पर, तो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? मेरा मोबाइल नंबर है 7518243268। और एक संदेश मैं और देना चाहती हूँ मोदी और योगी सरकार को कि हमारे कम से कम नहीं 4 लाख रसोइयाँ तो होगी पूरे प्रदेश में, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में समझिए। और जिस दिन रसोइयाँ हमारी एक हो जाएंगी, सत्ता बिठाने वाली यही हमारी बहनें हैं। और जिस दिन एक हो जाएंगी और इन्हीं को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकेंगी। ये हमारा संदेश योगी मोदी को हम भेज रहे हैं। तो कहने का मतलब ये जो राज्य सरकार का जो कार्यकलाप है उससे आप खुश नहीं हैं? कैसे खुश होंगे? एक तो वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिलाओं का मान सम्मान। क्या मान सम्मान? हम देख रहे हैं कुंभ में जाके, देखिए कितना पैसा, करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं वहाँ पे। कुंभ में देखिए कितने लोग मर रहे हैं, मौत की दावत वहाँ दे रहे हैं ये लोग। और यहाँ हमारे से मेहनत करती है, इनका 2000 रुपये महीना नहीं निकल रहा है, और वहाँ करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। कोरोना काल में भी कितने लोग बिना ऑक्सीजन के खत्म हो गए, तब इन्होंने कोई अस्पताल नहीं खोला, कोई ऑक्सीजन नहीं दिया। कितने लोग मर गए, बेचारे गरीब लोग मर गए, तब इनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं देश में, इनके पास पैसा नहीं बचा है। और कुंभ के मेले के लिए करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, वहाँ के लिए है। अयोध्या में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उसके लिए पैसा है। लेकिन हमारी जो महिलाएं मिड डे मील वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स यूनियन है, इन लोग को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ये झूठी सरकार है, जुमलेबाज है, धोखेबाज है। हम तो चाहते हैं, हम पूरे से सबसे अपील करते हैं हमारी बहनों से, आशाओं से और मिड डे मील वर्करों से, इसको सत्ता से उखाड़ फेंके। और ये 2027 में आने वाले चुनाव में इस बार ये उत्तर प्रदेश से इनको उखाड़ के फेंकना है। अगर कहना नहीं मानेगा तो उखाड़ के फेंक दे सभी बहनाएं। क्योंकि आप वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन सा ऐसा घटना आपको प्रेरित किया कि आप प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सेवा देने लगे? अभी हमने देखा हमारी कई रसोइया बहनें स्कूल में चंदौली में निकाली नहीं, वहाँ पे गैस सिलेंडर से, जबकि उसने वहाँ पे हेडमास्टर को बताया कि हमारा गैस सिलेंडर लीक कर रहा है, उन्होंने ध्यान नहीं किया और वो गैस सिलेंडर फट गया। रसोइया बहनें हमारी जल गई, वहाँ पे खत्म हो गई। जब ये सूचना मुझे मिली, तब कई जगह से घटनाएं हमारे कई रसोइया बहनें जल गई हमारी बहनें, और कोई रसोइया बहनें हमारी जल गई, कोई कोरोना काल में खत्म हो गई, चुनाव में सेवा करते करते इस तरह कई हमारे बिल्कुल खत्म हो गई। तब जाके हम तब ये मोर्चा हमने संभाला मिड डे मील का अपने खास कर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारी बहनें बहुत ही पिछड़ी हैं, बहुत शोषण, उनका शोषण होता है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर में भी हो, हर जगह हमारी बहनें उनका उत्पीड़न होता है, उनका शोषण होता है। इसलिए हम इस संगठन के जरिए हम अपनी महिलाओं का, अपने मिड डे मील यूनियन का और आशा वर्कर्स यूनियन का हम नेतृत्व कर रहे हैं, ताकि उनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकें और अपनी इस लड़ाई को तेज करें और इनके लड़ाई को और इस आंदोलन में इनको भाग लेके इस सरकार को सबक सिखा के किस तरह हमें लोगों ने 27 को बिठाया और हम ही लोगों को बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया कि आज सड़कों पर हमारे खड़ी हो रही हैं, चाहे वो आशाएं हो, चाहे मिड डे मील वर्कर्स हो, यूनियन हो, सबको लाके सड़कों पे खड़ा कर दिया सरकार ने। चाहे वो किसान भाई हो, चाहे पहलवान लड़कियां हो हमारी, चाहे हर देश की जितनी जनता है, आज सब सड़कों पे है और सबको सब खड़ा करने वाला ये मोदी सरकार, योगी सरकार है। तो आपको जो आपका यूनाइट करने के लिए जो उत्तर प्रदेश में जो आगे का जो प्रोग्राम है वो किस प्रकार से? हमारा ये प्रोग्राम है मिड डे मील वर्कर्स यूनियन का, जिस तरह ये हमारे जो मिड डे मील वर्कर्स यूनियन, वैसे तो मैं मिड डे मील, आशा वर्कर्स, एएनएम और नर्स का जितना भी है
सबका हम यूनियन कई संगठन जो हम देख रहे हैं, और इन सभी के मानदेय को लेकर, इनका स्कूलों में जो उत्पीड़न होता है उनके लेकर, और सभी की लड़ाई सभी की एक है, चाहे वो आशा हो चाहे मिड डे मील हो। इनको एकजुट करके इनको हम इनके आंदोलन के जरिए इनको हम उतारते हैं सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर।